नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 नवंबर मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सऊदी अरब पहुंचा राजस्थान का प्रतिनिधि मंडल। सुप्रीम कोर्ट बोला सभी निजी संपत्तियां भौतिक संसाधन नहीं। सीजेआई बोले न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब सरकार के खिलाफ फैसला सुनाना नहीं। हिमाचल में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप, आज 73 पायलट भरेंगे उड़ान। बाड़मेर में नकली नोटों के साथ गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रहे हैं एनआईए अधिकारी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राइजिंग राजस्थान में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सोमवार को सऊदी अरब में इन्वेस्टर रोड शो हुआ। इन्वेस्टर रोड शो में उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई व अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। प्रतिनिधि मंडल में वित्त व्यय विभाग के सचिव नवीन जैन, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव संदेश नायक, डीएमआईसी के अतिरिक्त आयुक्त नवनीत कुमार सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। प्रतिनिधि मंडल रविवार को सऊदी अरब पहुंच गया था। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने सऊदी अरब सरकार के अधिकारियों व वहां के सार्वजनिक व निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों व स्टेक होल्डर से मुलाकात की। क्या सरकार आम लोगों की भलाई के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है? इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने मंगलवार को बहुमत से फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 9 जजों की बेंच में से 7 जजों ने इस फैसले का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के बाद के जस्टिस कृष्ण अय्यर के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य सरकार अधिग्रहित कर सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी मामले का अच्छा या बुरा जैसा मीडिया में दिखाया जाता है उससे काफी अलग हो सकता है। मैंने ए से लेकर जेड, अर्नब गोस्वामी से लेकर जुबैर तक को जमानत दी है। यही मेरी फिलॉसफी है। जमानत का नियम है और जेल अपवाद है। इस सिद्धांत का मुख्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने सोमवार को एक कार्यक्रम में कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब हमेशा सरकार के खिलाफ फैसला सुनाना नहीं होता। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की बीड़ बिलिंग घाटी में आज 73 पैराग्लाइडर उड़ान भरेंगे। एक पायलट घायल होने के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। पुरुष वर्ग में अब तक अमेरिका के ऑस्टिन कॉकस 1496 अंक के साथ पहले स्थान पर चल रहे हैं। वहीं महिला वर्ग में पोलैंड की जोना कोक 1202 अंक लेकर पहले स्थान पर है। बाड़मेर जिले में जाली नोट मामले में गिरफ्तार आरोपी से अब विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त पूछताछ करेगी। जयपुर में एनआईए टीम भी पहुंची है। एजेंसी के अधिकारी आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। एएसजी की टीम ने भी आरोपी से पूछताछ की है। बालोतरा जिले में बड़ी मात्रा में नकली नोट की खेप मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई है। आरोपी से एक्टिव नेटवर्क के बारे में पता लगाने के लिए पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लखनऊ पहुंच गए हैं। वे एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से रायबरेली के लिए रवाना हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल का अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में तीसरा और यूपी का 5वां दौरा है। वे रायबरेली में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा भी साथ रहेंगे। महाराष्ट्र, झारखंड में विधानसभा चुनाव और वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के बीच अचानक राहुल के यूपी दौरे को लेकर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। दिलावर ने मुख्यमंत्री से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। शिक्षा मंत्री आज सुबह सीएम के निवास पर पहुंचे थे। साइबर अपराध रोकने और रिस्पांस टाइम करने के लिए अब टोल फ्री नंबर 1930 की कॉल राजस्थान के बीकानेर जिले में रिसीव की जाएगी। इससे पहले टोल फ्री नंबर राष्ट्रीय स्तर पर रिसीव होता था। साइबर अपराधियों को पकड़ने और आमजन को तुरंत राहत देने के उद्देश्य से टोल फ्री नंबर 1930 बीकानेर के अभय कमांड सेंटर में रिसीव किया जाएगा। रानी बाजार पुल के पास स्थित परिसर में इसकी विधिवत शुरुआत कर दी गई है। टोल फ्री नंबर 24 घंटे एक्टिव रहेगा और किसी भी तरह का साइबर अपराध या ऑनलाइन ठगी की जानकारी मिलने पर तुरंत ही संबंधित एजेंसी और बैंकों को सूचना दी जा सकेगी। राजस्थान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के 9 कंडक्टरों को निलंबित कर दिया गया है। इस आशय के आदेश आज निगम के जयपुर मुख्यालय से जारी किए गए हैं। इन सभी कंडक्टरों को यात्रियों को बिना टिकट यात्रा कराने के आरोप में निलंबित किया गया है।
राजस्थान के सरकारी विभागों में मार्च 2025 तक कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने और नया कैडर सृजित होने से खाली पदों की गणना कर भर्ती निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बजट और भर्ती संबंधी घोषणाओं की रिव्यू मीटिंग में इस आशय के आदेश जारी किए जाने के बाद तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीएम ने भर्ती देरी में अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की है। रणथंभौर में लंबे समय से कई बाघ बाघिन गायब हैं। इसका खुलासा टाइगर मॉनिटरिंग रिपोर्ट में हुआ है, जिसके बाद अब वन विभाग हरकत में आया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में लंबे समय से बाघों के लापता होने की सूचना टाइगर मॉनिटरिंग रिपोर्ट में आ रही थी, जिसे लेकर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पवन कुमार उपाध्याय ने एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। जांच कमेटी 2 माह में अपनी रिपोर्ट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफिस में पेश करेगी। इसे लेकर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफिस की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। जोधपुर में रहने वाली 10 साल की परिणीति के सूर्य नमस्कार अभ्यास को देखकर देश के जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी हैरान हो गए हैं। उन्होंने परिणीति का वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि इस वीडियो को देखने से पहले मैं सूर्य नमस्कार काफी आत्मविश्वास से करता था, अब मैं काफी हीन भावना महसूस कर रहा हूँ। आनंद महिंद्रा ही नहीं, परिणीति के सूर्य नमस्कार व योग अभ्यास को लेकर हर कोई हैरान हो रहा है। राजस्थान में महिला बाल विकास विभाग ने महिला पर्यवेक्षक भर्ती में दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की है। साथ ही दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच का शेड्यूल जारी किया है। ये काम 14 से 21 नवंबर तक गांधीनगर जयपुर स्थित समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय में होगा। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा। इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से एक लिंक जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी इस लिंक पर 6 नवंबर से 12 नवंबर तक अपना स्क्रूटनी फॉर्म भर सकेंगे। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा विभाग में लेक्चरर के 2202 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इसके लिए अभ्यर्थी 4 दिसंबर रात 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर के 24 विषयों में 2202 पदों पर भर्ती निकाली है। 21 साल से 40 साल तक के योग्यताधारी अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। राजस्थान में खरीफ फसल की कटाई के साथ रबी फसलों की बुआई तेज हो गई है। प्रदेश में इस साल करीब 120 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें अब तक 36 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि में बुआई की जा चुकी है। अब तक सबसे ज्यादा बुआई सरसों व चना की गई है। इस साल प्रदेश में 43 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुआई का लक्ष्य है। इसके मुकाबले 23 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि में सरसों की फसल बोई जा चुकी है, जो लक्ष्य का करीब 54% है। इसके बाद सबसे ज्यादा 9 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में चना की बुआई की गई, जो 22.5 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य 42% है। अब तक सबसे कम बुआई गेहूं की गई है। इसके लिए 32 लाख हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 1.06 लाख हेक्टेयर में ही बुआई हो सकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।